इसके बाद आने वाला नतीजा हमेशा के लिए होगा। जब अल्लाह आपको तैयार कर रहे होते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी मजबूती और सच्चाई पैदा होती है जो कभी खोई नहीं जाती। नंबर 3, तन्हाई आपके ईमान को मजबूत करने के लिए। अक्सर हम लोगों के बीच रहते हुए अपने ईमान को बांट लेते हैं। हम दूसरों की राय से डरते हैं, उनके सामने अपनी बात छिपाते हैं और कभी-कभी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमें अलग कर देते हैं तो हमें अपने आप के साथ एकांत में रहने का मौका मिलता है। Any challenge or question you face, it gives you a multi-dimensional perspective on your life, your capabilities, and your ultimate purpose. After that moment, my understanding of who I was and what I was capable of shifted entirely. That experience didn't just change my life, it rewrote it. So, if you're ready to begin your own journey, know that the path is open. All it takes is the willingness to look inward, to listen carefully, and to trust that the answers you seek have been within you all along. Certainly, here's a natural, grammatically correct, and expanded paraphrase of your content, faithful to. है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है और आपका रास्ता कहाँ है। यह आवाज आपके दिल की है और यही आवाज आपको अल्लाह के रास्ते पर ले जाती है। नंबर 6, तन्हाई आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए। जब हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो हम अल्लाह से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रार्थनाएं, सब कुछ बाहरी दुनिया में खो जाता है। लेकिन जब अल्लाह हमें अलग कर देते हैं तो वो हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। यह तन्हाई एक दावत है अल्लाह की ओर लौटने की, है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है और आपका रास्ता कहाँ है। यह आवाज आपके दिल की है और यही आवाज आपको अल्लाह के रास्ते पर ले जाती है। नंबर 6, तन्हाई आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए। जब हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो हम अल्लाह से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रार्थनाएं, सब कुछ बाहरी दुनिया में खो जाता है। लेकिन जब अल्लाह हमें अलग कर देते हैं तो वह हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। यह तन्हाई एक दावत है अल्लाह की ओर लौटने की, उससे जुड़ने की, उसकी रहमत में डूबने की। नंबर 7, तन्हाई आपके लिए बड़े मकसद की तैयारी है। अल्लाह कभी भी किसी को बिना कारण अलग नहीं करते। वह जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। वह जानते हैं कि आपके भीतर कितनी क्षमता है और आपको किस मकसद के लिए बनाया गया है। यह तन्हाई एक तैयारी है उस महान मकसद के लिए जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। यह तन्हाई आपको ढाल रही है, आपको संवार रही है, आपको तैयार कर रही है और अंत में अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। जो मजबूती और समझदारी तन्हाई लाती है वह आपकी पूरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है। यही तन्हाई आपको यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। इस खामोशी में आपको यह एहसास होता है कि आपकी गनीमत लोगों की राय पर नहीं बल्कि उस रिश्ते पर निर्भर करती है जो आपका अल्लाह से है। अब एक पल के लिए आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि तन्हाई नाइंसाफी है? क्या आपके दिमाग में यह ख्याल आया, वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। जो मजबूती और समझदारी तन्हाई लाती है वह आपकी पूरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है। यही तन्हाई आपको यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। इस खामोशी में आपको यह एहसास होता है कि आपकी गनीमत लोगों की राय पर नहीं बल्कि उस रिश्ते पर निर्भर करती है जो आपका अल्लाह से है। अब एक पल के लिए आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि तन्हाई नाइंसाफी है? क्या आपके दिमाग में यह ख्याल आया है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं इसीलिए आपको अलग कर दिया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो अल्लाह का एक खास तरीका है जिसके जरिए वह आपको उस शख्स में बदल रहे हैं जिसे वह देखना चाहते हैं। तीसरा नुक्ता, तन्हाई आपके अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने का एक जरिया है।
क्या आपने कभी अपने दिल में यह एहसास किया है कि कोई भी आपकी तकलीफ को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा? आप अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं, लेकिन उनके जवाब आपकी हालत से मेल नहीं खाते। यह एहसास किसी आम बात का नतीजा नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा होता है। जब अल्लाह आपको तन्हाई में डालते हैं, तो ये उनका तरीका होता है आपको अपने करीब लाने का। सोचिए, जब जिंदगी आसान होती है तब हम आम तौर पर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, दोस्तों पर, परिवार पर या फिर दुनियावी आराम पर। लेकिन जब अल्लाह आपको अलग कर देते हैं तो वह सारे सहारे छीन लिए जाते हैं, और तब आपको एहसास होता है कि जो हमेशा से था वह सिर्फ अल्लाह ही थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से पुकारा, सिर्फ तब जब आपके पास कोई और नहीं था? आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आप सिर्फ उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे थे। यही तन्हाई आपको अल्लाह पर गहरा भरोसा करना सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, इस्लाम तन्हाई की नहीं बल्कि उम्मत की एकता की तालीम देता है। मुसलमानों की ताकत आपसी भाईचारे में है। तो यही तन्हाई आखिर क्या है? यह एक रूहानी सफर है, एक शख्सियत की तब्दीली जो आपको और मजबूत बनाती है, ताकि आप उम्मत की बेहतरी के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर सकें। सोचिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसे वक्त आए जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा। चाहे वो गारे हिरा की तन्हाई हो, जंग के मैदान में अकेलापन हो, या फिर मक्के की सखियों का दर्द हो, ये सब अलग करने के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए था। इन्हीं तन्हाइयों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत रहनुमा बनकर उभरे, जिन्होंने पूरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले जोड़ा। आपकी तन्हाई भी कुछ अलग नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं बल्कि अस्थायी रूप से आपको अलग किया जाता है, ताकि आप खुद को संभाल सके, अपने ईमान को मजबूत कर सके और अल्लाह से गहरा रिश्ता बना सके। जब आप दोबारा अपनी उम्मत के पास लौटेंगे तो आप ज्यादा मकसद के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा बेहतर इंसान बनकर लौटेंगे। तो अगर आप इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो इसे एक यादगार नसीहत समझे। ये जुदाई नहीं बल्कि बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है, और जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आप खुद को भी संभाल पाएंगे और दूसरों को भी मजबूती से जोड़ पाएंगे। चौथा नुक्ता, तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और तैयारी का मैदान है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं, तब कोई ना कोई चीज या कोई शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाता है। शायद कोई दोस्त जिसे आप कभी ना होने वाला रिश्ता समझते थे, या कोई सहारा जिस पर आप बरसों से निर्भर थे, और अचानक वह दूर हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए, तन्हाई कोई ठुकराया जाना नहीं है बल्कि इंसान को संभालने की एक प्रक्रिया है। अल्लाह ताला आपकी राह से उन चीजों को हटा देते हैं जो आपके मकसद को धुंधला कर सकती है। वो आपकी तवज्जो को पैना करते हैं और आपको ऐसे सबक सिखाते हैं जो आप आराम और सहूलियत में रहकर कभी नहीं सीख सकते। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में डाले गए तो वो अकेले हो गए। उन्हें अपने घर और परिवार का सहारा छीन लिया गया, लेकिन खामोशी और जेल की तन्हाई में अल्लाह ताला ने उन्हें एक मजबूत रहनुमा बनाने के लिए तैयार किया। जब वह इस इम्तिहान से बाहर निकले तो वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि हिकमत, सब्र और गहरे ईमान से लबरेज एक अजीम शख्सियत बन चुके थे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या पता जो मुश्किल आप इस वक्त झेल रहे हैं वही आपकी तैयारी का मैदान हो? क्या पता अल्लाह आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप इस वक्त देख भी नहीं सकते। सच यह है कि तन्हाई तकलीफ देती है। अपने करीबी लोगों को खोना, खामोशी को महसूस करना और यह सोचना कि शायद दुनिया आपको भूल चुकी है, यह सब दर्द देता है। मगर याद रखिए, हीरे दबाव में ही बनते हैं। सबसे बेहतरीन तलवार आग में टपक कर तैयार होती है। जो इम्तिहान आप इस तन्हाई में झेल रहे हैं वह आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है। इसलिए जल्दी मत कीजिए इस तन्हाई को भरने की या उन रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखने की जिन्हें अल्लाह ने खुद आपकी जिंदगी से निकाल दिया है।
बल्कि इस वक्त को भीतर झांकने और अल्लाह से जुड़ने में लगाइए। अपने दिल से पूछिए, अल्लाह, आप मुझे इस हालात से क्या सिखाना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो तन्हाई आपको सजा नहीं लगती, बल्कि ये आपको एक अमूल्य उपहार लगती है। ऐसी तन्हाई जहां आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, जहां आपको अपने भीतर की बातें समझने का समय मिलता है। और जब आप इस तन्हाई के सफर से गुजरकर बाहर आते हैं तो आपको एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। यह तन्हाई आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। अल्लाह का प्लान, सब्र की जरूरत। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी ठहर गई है? क्या आपने महसूस किया है कि वह सफलता जिसके लिए आप लंबे समय से लड़ रहे हैं बस एक कदम दूर है, मगर फिर भी आप उसे पाने में असमर्थ हैं? शायद आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप अपने स्थान पर ठहरे हुए महसूस कर रहे हैं। यह भावना बेहद तकलीफदेह हो सकती है, मगर याद रखिए, अल्लाह की देर उसका इनकार नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला आपको तन्हाई में रखते हैं क्योंकि वह आपके लिए कुछ और बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का यह दौर केवल एक समय नहीं होता, यह उस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके बाद आप नई ऊर्जा, नई दिशा और नए उद्देश्य के साथ उभरते हैं। इसे एक ईली की मिसाल से समझिए। जब तक वह छोटी और निष्क्रिय लगती है, तब तक कोई उसे खूबसूरत नहीं समझता, मगर जैसे ही वह एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ती है तो सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। इसी तरह यह तन्हाई आपके लिए एक तब्दीली का मरहला है। एक बड़ी मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई करने से पहले मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी बितानी पड़ी। बहुत से लोगों को यह पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर वास्तविकता में यह वो तैयारी थी जो उन्हें एक महान नेता और अगुवा बनाने वाली थी। अब आपसे सवाल है, क्या पता आपका यह इंतजार ही वो वक्त है जब अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या पता यह तन्हाई ही वो मरहला है जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा है, आपकी काबिलियत निखारी जा रही है और वह सभी रुकावटें हटाई जा रही है जो आपको पीछे खींच सकती थी। सब्र भरोसे का नाम। Dios no tiene límites. Su infinita compasión prevalecerá, ofreciendo protección y consuelo, incluso en medio de las tormentas más feroces. Quienes se acercan a Él con un corazón sincero encontrarán refugio bajo sus alas. Este tiempo de prueba, aunque formidable, conlleva un inmenso potencial de transformación espiritual. Es una oportunidad para la purificación, el crecimiento y una relación más profunda con Dios. Estos desafíos no son castigos aislados, sino invitaciones a refinar nuestra fe y renovar nuestro compromiso con su divina voluntad. Incluso en medio de la incertidumbre, el amor de Dios permanece firme, esperando a quienes lo buscan con भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजरते हैं वह आपकी दुआ के बराबर ही अहम है। यह वह वक्त है जब अल्लाह आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको तैयार करते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। अंतिम संदेश, हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से कुछ फायदा हुआ है तो मैं आपसे नम्रता से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके ईमान को मजबूत करे और आपकी रूहानी यात्रा में मार्गदर्शन करे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।